हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लिक टेल्स। आज की मूवी का नाम है प्रे, जो 2022 में रिलीज्ड एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर फिल्म है। ये प्रीडेटर फ्रेंचाइज की 5वीं फिल्म है, मगर उन सबके पहले की कहानी। इस मूवी को देखने और समझने के लिए आपको कोई और पुरानी प्रीडेटर मूवी देखने की ज़रूरत नहीं। ये कहानी एक नारू नाम की लड़की पर बेस्ड है, कैसे वो एक एलियन प्रीडेटर का शिकार करने की कोशिश करती है। मूवी शुरू होती है एक कबीले से, जहाँ एक नारू नाम की लड़की रहती है और उसका डॉग सरी। कबीले की सभी लेडीज जड़ी बूटी और खाना इकट्ठा करने जाती हैं। नारू को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नारू कुल्हाड़ी से प्रैक्टिस करती है, जहाँ उसे एक हिरन दिखता है। नारू उसका शिकार करने उसके पीछे भागती है, पर तभी सरी की पूंछ एक जाल में फंस जाती है। नारू उसे निकालकर एक जड़ी बूटी लगाती है। तभी नारू को आसमान में एक अजीब रोशनी दिखती है, जिसे वो भगवान का इशारा मानती है कि अब वो बड़े शिकार करने के लिए रेडी है। वो ये सब अपने भाई ताबे को बताती है। अब नारू और उसकी मॉम आपस में बातें करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि नारू को जड़ी बूटियों और दवाइयों की काफ़ी जानकारी है। वहाँ वो लोग ऑरेंज टोट्सिया नाम के फ्लावर की बात करते हैं। नारू की मॉम उसे कहती है, तुम और बहुत सी चीज़ों में अच्छी हो, फिर भी तुम शिकार ही क्यों करना चाहती हो। नारू खुद को प्रूव करने के लिए ऐसा करना चाहती है। अब हमें एक स्पेसशिप दिखाते हैं, जिसमें से एक एलियन निकलता है। नारू जंगल में ऑरेंज टोट्सिया लाने जाती है। वापस आती है तो उसे पता चलता है कि लायन उनके कबीले के एक लड़के पूही को उठाकर ले गया। नारू भी उसे ढूंढने बाकी लोगों के साथ जाती है, जहां ताबे कहता है नारू दवाइयों में हमारी मदद कर सकती है। उधर एलियन प्रीडेटर एक स्नेक को मारता है। नारू लोगों को पूही मिल जाता है, जो जिंदा होता है। नारू उसे कुछ जड़ी बूटियां और ऑरेंज टोट्सिया देती है, जिससे खून ठंडा रहे और बहे नहीं। ताबे बाकी सबको वापस जाने के लिए बोलकर खुद लायन का शिकार करने के लिए वहां रुकना चाहता है। इस पर नारू लायन के अलावा यहाँ कुछ और भी है ऐसा कहती है, वरना लायन पूही को जिंदा नहीं छोड़ता, उसे खा जाता। वापस जाते वक्त नारू को कुछ पंजों के निशान और एक खाल उधड़ा हुआ स्नेक दिखता है। नारू अपने भाई ताबे को सतर्क करने के लिए वहीं रुकती है। पाका नाम का इंसान भी उसके साथ रुक जाता है। अब नारू ताबे को ये सब बताती है, पर वो कहता है पहले हम लायन का शिकार करेंगे, फिर बाकी देखते हैं। नारू कहती है हम उसे ललचाएंगे और पेड़ पर बैठकर उसका इंतजार करेंगे। ताबे कहता है ये तुम्हारा कटामिया मतलब बड़ा शिकार करने का मौका है, खुद को साबित करो। अब लायन आ जाता है और पाका को मार देता है। फिर वो नारू की तरफ बढ़ता है। नारू उसका सामना करने की कोशिश करती है, पर दूर कहीं स्पेसशिप की आवाज़ आने से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। लायन उसकी तरफ जंप करता है, पेड़ की टहनी टूट जाती है और नारू गिर जाती है। जब उसकी आँख खुलती है वो अपने घर में होती है। ताबे उसे सुरक्षित वहाँ लेके आया था। ताबे उस लायन का शिकार करके उसका सर लाता है, जिससे ताबे को वार चीफ बना दिया जाता है। पर नारू इस सबसे खुश नहीं होती। नारू वहाँ से जाने लगती है उस चीज़ का शिकार करने जिसके पंजे उसने देखे थे। अगली सुबह नारू सरी के साथ वहाँ से चली जाती है। एक जगह उसे ग्रीन ब्लड और बड़े पंजों के निशान दिखते हैं। अब एक वुल्फ खरगोश का शिकार करने भागता है, पर कोई अदृश्य चीज़ वुल्फ को मार देती है। वो होता है प्रीडेटर। दूसरी तरफ नारू अपनी कुल्हाड़ी को एक रस्सी से बांध देती है, जिससे उसे शिकार करने में आसानी हो। उधर प्रीडेटर वुल्फ के स्कल को अपने पास रख लेता है। अब रास्ते में नारू को बहुत सी बफेलोज दिखती हैं, जिनकी खाल उधेड़ दी होती है। नारू एक जड़ी बूटी रख के एक प्रेयर करती है। नारू को वहाँ एक सिगार दिखती है। नारू आगे बढ़ जाती है। प्रीडेटर भी उसी रास्ते से गुजरता है, जहाँ वो भी उस सिगार और नारू द्वारा रखी बूटी को देखता है। उधर नारू एक दलदल में फंस जाती है, जहाँ से बड़ी मुश्किल से अपनी कुल्हाड़ी की मदद से बाहर आ पाती है। आगे चलकर उन्हें एक भालू दिखता है, जो नारू और सरी को सूंघ लेता है। नारू की तीर की रस्सी टूट जाती है। भालू उस पर अटैक करने वाला होता है। सरी किसी तरह भालू को डाइवर्ट करता है। नारू और सरी भालू से खुद की जान बचाने के लिए भागते हैं। भालू नारू को खाने वाला होता है, पर तभी प्रीडेटर आकर भालू से लड़ता है और उसे मार देता है। भालू का पूरा ब्लड प्रीडेटर पर होता है, जिससे नारू उसे देख पाती है। नारू पानी के रास्ते वहां से भाग जाती है। प्रीडेटर उसे सेंस कर चुका होता है।
प्रीडेटर को किसी भी जीव के होने का एहसास उसके बॉडी टेम्परेचर उर्फ गर्मी से होता है। अब नारू को उसके कबीले के लोग मिलते हैं जो नारू को ढूंढने आए होते हैं। नारू ने प्रीडेटर के बारे में बता दिया है, पर वो लोग मजाक समझते हैं और नारू को बांध देते हैं। तभी प्रीडेटर एक पर निशाना लगाता है और धीरे धीरे सभी को मार देता है। नारू किसी तरह वहां से बचकर भागती है, पर उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। प्रीडेटर उसे देखता है, उसे लगता है उसे नारू से कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़कर चला जाता है। अब कुछ फ्रेंचमैन आकर नारू को पकड़ लेते हैं। उन्होंने ही वो जाल बिछाए होते हैं और बफेलोस की स्किन भी उन्होंने ही उतारी थी। अब उन लोगों में से एक रफेल नाम का इंसान नारू से प्रीडेटर के बारे में पूछता है। उन लोगों ने ताबे को भी पकड़ रखा होता है। अब वो लोग उन दोनों को एक पेड़ से बांधकर प्रीडेटर के लिए चारा बनाते हैं, पर नारू कहती है प्रीडेटर ऐसे शिकार नहीं करता। ताबे कहता है नारू, तुमने लायन को कमज़ोर कर दिया था, इसलिए ही मैं उसे मार पाया। अब प्रीडेटर ज़्यादातर फ्रेंचमैन्स को मार देता है। नारू कहती है पता नहीं प्रीडेटर मर सकता है या नहीं। इस पर ताबे कहता है अगर उसे ब्लड निकलता है मतलब उसे मारा जा सकता है। नारू और ताबे भी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। नारू सरी को छुड़वा लेती है, जहाँ उसे रफेल मिलता है जो घायल सा होता है। उसकी एक टांग भी कट गई होती है। नारू उसे जड़ी बूटी देकर उसकी मदद करती है, जिसके बदले में रफेल उसे गन चलाना सिखाता है। नारू उसे ऑरेंज टोर्सिया देती है। तभी प्रीडेटर वहां आ जाता है। नारू पेड़ के पीछे छुप जाती है। ऑरेंज टोर्सिया की वजह से रफेल का बॉडी टेम्परेचर भी कम हो गया होता है और प्रीडेटर उसे देख नहीं पाता। नारू ये बात नोटिस करती है। अब ताबे हॉर्स पर आकर प्रीडेटर पर अटैक करता है और उसका मास्क गिरा देता है। नारू देखती है कि प्रीडेटर मास्क की हेल्प से ही निशाने लगा पाता है और मास्क के बिना वो कमज़ोर भी होता है। प्रीडेटर मास्क उठा लेता है। ताबे प्रीडेटर के साथ लड़ता है। ताबे उसे बहुत मारता है, पर प्रीडेटर गायब हो जाता है। ताबे नारू को वहाँ से भागने के लिए कहता है और कहता है उसका शिकार ज़रूर करना। प्रीडेटर ताबे को मार देता है। नारू वहाँ से भाग जाती है। कबीले में ताबे की मौत की खबर पता चल जाती है। उधर नारू को एक फ्रेंचमैन दिखता है। नारू उसे बेहोश करके उसकी टांग काट देती है और उसके हाथ में एक खाली गन दे देती है, जिससे प्रीडेटर को लगे वो उसका शिकार करना चाहता है। नारू खुद ऑरेंज टोर्सिया खा लेती है, जिससे प्रीडेटर उसे देख न पाए। प्रीडेटर वहां आ जाता है। प्रीडेटर फ्रेंचमैन को मार देता है। नारू उस पर अटैक करके उसका मास्क गिरा देती है और मास्क उठाकर भाग जाती है। वो मास्क को एक दलदल के साइड में ऐसे फिट करती है जिससे उसका निशाना दलदल की तरफ रहे। नारू प्रीडेटर से लड़के उसका एक हाथ भी काट देती है और किसी तरह सरी की हेल्प से उसे दलदल तक ले जाती है। प्रीडेटर आसानी से दलदल के बाहर आने लगता है और सामने बैठी नारू पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, पर मास्क साइड पर होता है और उसका टारगेट खुद प्रीडेटर, जिससे प्रीडेटर के तीर खुद उसे ही मार देते हैं। नारू प्रीडेटर का सिर कबीले के सरदार के पास ले जाती है और वो गन भी। नारू कहती है ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। अब नारू को नया वार चीफ बना दिया जाता है और मूवी की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।